गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का 8th लेक्चर लेकर आया हूँ। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बच्चों ये क्या होती है, रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। बच्चों, दो तरीका से हमने दिखाया था कि कर सकते हैं, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। फर्स्ट बच्चा क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती थी, कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन होती थी रेजिस्टेंस की, ठीक है बच्चों। और इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती थी बच्चों, क्या आती थी, आर इक्विवेलेंट क्या होता था बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बच्चों, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। इसी तरह से सेकंड क्या था बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता था, कुछ इस तरह का डायग्राम था उसका। बच्चों, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें दो कॉमन पॉइंट्स होते थे। और बच्चों, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होती थी, इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चों, ये रिलेशन आया था। आज बच्चों हम लोग कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और साथ ही साथ मिक्स्ड मतलब जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन एक साथ हो, ठीक है बच्चों। बच्चों, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से भी और आपके फाउंडेशन कोर्स के लिए भी। तो मेरे साथ लगे रहिए, पेन पेपर उठाइए और प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कीजिए। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm ईच are joined end to end to form square ABCD. Calculate the equivalent resistance of the combination between any two adjacent corner. बच्चों, क्या बोल रहा, 4 रजिस्टर्स मेरे पास में, जिसको एंड टू एंड कनेक्ट करके एक स्क्वायर बनाया गया, ठीक है। चलिए बनाते हैं। बच्चों, 4 रजिस्टर्स है जिसको कनेक्ट करके एक स्क्वायर का शेप दिया गया। ये मान लेते कि मेरा कनेक्शन है, ठीक है बच्चों। ये साइड A B C D, ठीक है। R1 इक्वल टू 2 ohm, सबकी रेजिस्टेंस बच्चों कितनी है, 2 ohm, ठीक है। इससे R2 2 ohm, ये R3 3 ohm, सॉरी 2 ohm, ये R4 ये भी 2 ohm। सबकी रेजिस्टेंस बच्चों कितनी दी हुई है, 2 ohm, ठीक है बच्चों। तो क्या बोल रहा, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर। किसी भी दो एडजेसेंट कॉर्नर के रिस्पेक्टिव बच्चों हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट बच्चों किसी भी दो कॉर्नर को हम लोग, किसी भी दो AD को या AB को या BC को या CD को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरा ये दो कॉर्नर जो है A एंड C है, ठीक है बच्चों। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बच्चों, हम लोग को देख रहे, तो अगर यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से सप्लाई जा रही है, यहाँ से एक पोटेंशियल या एक बैटरी अगर कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो बच्चों यहाँ से करंट जाएगी और देखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है करंट, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर करंट को जाने के लिए दो रास्ता मिले तो कैसे कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, पैरेलल, ठीक है। तो इस एंड पे, इस कॉर्नर पे, इस जंक्शन पे करंट के जाने के जो दो रास्ते बच्चों, एक इधर एक इधर। तो बच्चों यहाँ पे जो रेजिस्टर्स है और यहाँ पे जो रेजिस्टर्स है, दोनों कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन बच्चों ये जो करंट इधर जाएगा,
करंट ये जो इधर जा रहा ये क्या है, एक सिंगल पाथ है, इस रास्ते में करंट कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। तो बच्चों ये तीनों कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मान लेते लेट या कंसिडर कॉर्नर ए एंड डी। ठीक है बच्चों, ए एंड डी हमने मान लिया। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमें क्या है, R1 R2 R3 कैसा है सीरीज में, R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज। ठीक बच्चों, सीरीज में तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले हम लोग इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का मान लेते हैं लेट आर डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3। ठीक है बच्चों, R1 R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R डैश। तो बच्चों R डैश क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम दैट इक्वल टू 6 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये सर्किट मेरा कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये 2 ओम। ठीक है बच्चों, और इधर का जो सर्किट होगा ये टोटल कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल टू 6 ओम। ठीक है बच्चों, ये R4 था। ठीक है, ये कॉर्नर ए, ये कॉर्नर डी। अब बच्चों सर्किट कुछ इस तरह की हो गई। अब बच्चों ये दोनों कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां बच्चों लेट R इक्विवेलेंट इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट। पैरेलल में है, दो का कॉम्बिनेशन बच्चों, तो दो के कॉम्बिनेशन के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था क्या, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी, R4 इंटू R डैश बाय R4 प्लस R डैश। तो बच्चों कितनी जगह कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुट करके, तो R4 2 इंटू 6 बाय 2 प्लस 6, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 इंटू 6 बाय 8, कट जाएंगे 4, फिर काटेंगे 2 3, 1.5 ओम। ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर। क्लियर बच्चों, समझाए कैसे कैलकुलेट किया मैंने। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे करंट किधर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किधर नहीं हो रही है। तो इस जंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब बच्चों ये इधर जो करंट जा रही है उस कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रही, कहीं भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। ठीक है, जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, करंट का सिर्फ सिंगल पाथ मेरा, तो ये कैसे होगी, सीरीज में। तो सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया जो 6 ओम आया। अब ये 6 ओम बच्चों, ये 2 ओम, ये रेजिस्टर्स के साथ में कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 4 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट, a 2 ohm resistors, 4 ohm resistors and 6 ohm resistor, a plug key and an ammeter, all connected in series. Also connect a voltmeter across 6 ohm resistors. Also find the current flowing in the circuit and the potential difference across 6 ohm resistor. बच्चों क्या बोल रहा, 4 सेल है, बैटरी है जिसमें 4 सेल लगा हुआ है, जिसका हर एक सेल का जो पोटेंशियल है बच्चों कितने, 2 वोल्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग बैटरी बनाते हैं, 4 सेल कनेक्ट करके एक बैटरी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये 4 सेल कनेक्ट करके एक बैटरी बना लिया। ठीक है बच्चों, एक सेल का पोटेंशियल कितना दिया, 2 वोल्ट। तो 4 सेल का पोटेंशियल बच्चों कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4 दैट इज 8 वोल्ट।
ठीक है, गिवन में गिवन पोटेंशियल ऑफ each cell is equal to each cell is equal to 2 volt. Therefore potential of battery 2 into 4 that is equal to 8 volt. ठीक है बच्चों, तो मेरा V इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 8 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, 2 ओम का रेजिस्टर्स, 4 ओम रेजिस्टर्स एंड 6 ओम रेजिस्टर्स ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो ये एक 2 ओम का रेजिस्टर्स R1 इक्वल टू 2 ओम, ये R2 इक्वल टू 4 ओम और ये R3 इक्वल टू 6 ओम सीरीज में कनेक्ट कर दिए। इसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, इसके साथ में एक एमीटर भी होना चाहिए, तो एमीटर हम लोग यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है बच्चों, तो ये एमीटर लगा दिया। ठीक है, और एक प्लग की बच्चों एक प्लग की लगा दिया सीरीज में, और एक वोल्टमीटर कनेक्ट करना है बच्चों, एक वोल्टमीटर कनेक्ट करना है अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर्स। तो ये 6 ओम का रेजिस्टर्स बच्चों यहाँ पर इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा ये कैलकुलेट करना, यानी एमीटर का रीडिंग बताना बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट्स इक्वल 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम दैट इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, ना फ्रॉम ओम्स लॉ से बच्चों V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो I इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट। V कितना बच्चों 8 वोल्ट और R इक्विवेलेंट 12 ओम, 4 2 8 4 3 12 दैट्स इक्वल 2 बाय 3 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो करंट कितनी निकल बच्चों, आई एमीटर की रीडिंग या तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा बच्चों कितनी होगी, आई इक्वल टू 2 बाई 3 एम्पियर और 0.66 एम्पियर। ठीक है बच्चों, नाउ अब बच्चों इस वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है। ठीक है, तो वोल्टमीटर की रीडिंग बच्चों कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर बच्चों क्या हो जाएगी, V इक्वल टू आई R3, ये R3 है, तो बच्चों I कितनी है 2 बाई 3 और R3 6, 3 2 जा 6 तो 4 वोल्ट। ठीक बच्चों, तो इसकी रीडिंग एमीटर की रीडिंग बच्चों कितनी आएगी 0.66 एम्पियर और इस वोल्टमीटर की रीडिंग बच्चों कितनी आएगी 4 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर। ठीक बच्चों, क्लियर, इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। बच्चों क्या बोल रहा है, कोई एक रेजिस्टेंस है कितने ओम का 20 ओम का, और उसको बेंट करके एक सर्कल का फॉर्म दिया गया। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा है, ये सर्कल है जिसका रेजिस्टेंस बच्चों R दिया हुआ है 20 ओम। ठीक है, क्या करना है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर, कोई भी एक डायमीटर के थ्रू बच्चों इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। मान लेते ये डायमीटर है, इसके अक्रॉस हमें एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, ये डायमीटर के अक्रॉस ये जो पूरा सर्कल है क्या 2 पार्ट से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या इस पूरे सिस्टम को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये अपर पार्ट्स और ये लोअर पार्ट्स इधर। ठीक है बच्चों,
ये कुछ इस तरह से डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये सर्कल का ही हाफ पार्ट बच्चों, ये हाफ पार्ट है, इधर का नीचे का हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट, इधर नीचे का हाफ पार्ट, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस बच्चों R1 इक्वल टू 10 ओम और ये R2 इक्वल टू 10 ओम हो जाएगी, ठीक है। ये 10 ओम, ये 10 ओम, ठीक है बच्चों, टोटल 20 ओम, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या, ये R1 और R2 कैसे कनेक्टेड है बच्चों, पैरेलल कनेक्टेड है। तो R इफेक्टिव क्या हो जाएगी बच्चों, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, तो कितने हो जाएगी 10 इंटू 10 बाय 10 प्लस 10, इतना हो 10 इंटू 10, 2 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, 5 ओम, ठीक है बच्चों। देयरफॉर R इफेक्टिव कितनी आएगी बच्चों, 5 ओम, ठीक है। ये आंसर क्लियर बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर अ सर्किट शोन इन द फिगर, बच्चों ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें क्या है R2 और R3 बच्चों कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल, R1 इन दोनों के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है और साथ में एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। और कैलकुलेट करना बच्चों में क्या, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों R2 और R3 कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल, R2 and R3 are connected in parallel, therefore let R dash is equal to effective resistance, ठीक बच्चों। तो R2 और R3 के बच्चों इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हमने R डैश मान लिया, तो बच्चों R डैश क्या हो जाएगी, R डैश इक्वल टू R2 इंटू R3 बाय R2 प्लस R3, तो बच्चों कितने हो जाएगा 5 इंटू 10 बाय 5 प्लस 10, इतना ओम, 5 इंटू 10 बाय 15, इसे बच्चों काटेंगे 3, तो 10 बाय 3 ओम, ये कुछ बच्चों आ जाएगी कितनी 3 पॉइंट, अच्छा अभी इसी रख लीजिए, ठीक है ना बच्चों। अब ये मेरा सर्किट कैसा हो जाएगी, ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये R1 इक्वल टू 7 ओम, ये R डैश इक्वल टू 10 बाई 3 ओम, ठीक है बच्चों। सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब ये 6 वोल्ट, ठीक है। अब बच्चों R1 और R डैश कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में है, ठीक है। नाउ R1 and R dash are in series, ठीक है। मान लेते हैं लेट R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बच्चों, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R डैश, ठीक है। तो R1 बच्चों कितनी 7 प्लस R डैश 10 बाई 3 21 बाई 10, ठीक है। 21 प्लस 10 बाई 3 इतना ओम, ठीक है बच्चों। इसे सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट मेरा कितना मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 31 बाई 3 दैट्स इक्वल टू 10.33 ओम, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का मेरा निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना है, दैट्स इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन ये दैट्स इक्वल टू 10.33 ओम, ठीक है बच्चों। सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन ये है 10.33 ओम। ना टोटल करंट निकालना बच्चों, सेकेंड नंबर टोटल करंट I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। V बच्चों कितने दिए 6 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना आया है, R इक्विवेलेंट बच्चों 31 बाई 3, ठीक है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 31 बाई 3 दैट्स इक्वल टू 6 इंटू 3 बाई 31, ये आ जाएगी 18 बाई 31, ठीक है बच्चों 18 बाई 31 इतना एम्पियर। बच्चों इसे सॉल्व करेंगे
कितनी बार में 31 है, 18 से नहीं जाएगा पॉइंट, यहाँ 0, कुछ 5 बार में 5, 5 3 15, यहाँ से 0 से 5 गया तो 5, यहाँ 7 7 से 5 गया 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 0 फिर से कितनी बार में, अप्रोक्सी 7 बार में, 8 बार में बच्चों, 8 बार में। ठीक है, तो कितना आ जाइए 0.58 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो टोटल करंट कितना निकल गया 0.58 एम्पियर। ठीक है, थर्ड नंबर बच्चों, थर्ड नंबर क्या कैलकुलेट करना, द वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टर्स। बच्चों ये जो 7 ओम है इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है बच्चों, या वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगी इसमें जो करंट पास होगी आई अमाउंट का करंट इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू या वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टर, V इक्वल टू आई R1। ठीक है बच्चों, तो V आई कितना है बच्चों, आई मेरा 0.58 इंटू ये क्या है 7, कितनी हो जाएगी 7 8 जा 56, 5 रह गया, 7 5 जा 35 एंड 5 40। ठीक है बच्चों, तो 4.6 वोल्ट। ठीक है बच्चों, 7 8 जा 56, 5 7 5 जा 35 एंड 5 40। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया 4.06 वोल्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स ए एंड बी। बच्चों ये सर्किट दिया हुआ है। बच्चों सर्किट देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और थोड़ा आप लोग को डराता भी होगा, लेकिन बच्चों बहुत ही ईजी है। आप इसे देखिए तो R1 और R2 बच्चों कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल। ठीक है, सॉल्व कर देते, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है R1 डैश है। ठीक है बच्चों, R1 क्या है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, तो R1 डैश बच्चों क्या हो जाएगी, R1 डैश जो हो जाएगी R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो बच्चों कितने जाएगी 2 प्लस 2, सॉरी 2 इंटू 2 बाय 2 प्लस 2, तो 4 बाय 4, 1 ओम। बच्चों 1 ओम, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बच्चों 1 ओम। बच्चों इसी तरह से R3 और R4 कैसा पैरेलल है, तो इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम। R5 एंड R6 भी बच्चों कैसा पैरेलल है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम। 7 एंड 8 बच्चों कैसा पैरेलल है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, तो सिमिलरली इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3, इसे R2 डैश बोल देते हैं बच्चों, इसे R2 डैश बोल देते हैं। ये कितनी हो जाएगी 1 ओम। R2 एंड सॉरी R4 एंड R5 इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ R4 एंड R5 बच्चों कितने जगह से R3 डैश बोल देते हैं, तो ये भी 1 ओम। एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ R6 एंड R7 बच्चों R3 एंड R4, R2 एंड R3 नहीं सॉरी, यहाँ पर R3 एंड R4 होगी। ठीक है, R1 R2 यहाँ पर ले लिए, R3 एंड R4, ये R5 एंड R6, ये R7 एंड R8। ठीक है बच्चों,
तो इसे R4 डैश मान लेते हैं, ये भी कितनी हो जाएगी बच्चों 1 ओम। ठीक है, तो ये सर्किट बच्चों मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रही है ना बात? सब पहले कैसा है, पैरेलल में सबके इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और उसके बाद अलग अलग सबके इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, उसके बाद सबको एक साथ फिर कैलकुलेट करेंगे। ये एंड ए है, ये एंड बी है, ये R1 डैश इक्वल टू 1 ओम, ये R2 डैश इक्वल टू 1 ओम, ये R3 डैश इक्वल टू 1 ओम, और ये R4 डैश इक्वल टू 1 ओम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देख रहे हो बच्चों R1 डैश और R2 डैश कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। R1 एंड R2 डैश, R1 डैश एंड R2 डैश कैसे कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज है। ठीक है, नाउ R1 डैश एंड R2 डैश ऑल आर इन सीरीज। ठीक बच्चों, देयरफॉर इसके लिए R इफेक्टिव बच्चों क्या मान ले, R डैश सिंपली इससे मान लेते हैं, और R डबल डैश बोल देते हैं। ठीक है, R डबल डैश क्या होता है तो बच्चों इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, तो R डबल डैश इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगी, या R1 डबल डैश बोल देते हैं इसे, तो R1 डबल डैश बच्चों क्या हो जाएगी, R1 डैश प्लस R2 डैश, R1 डैश प्लस R2 डैश दैट इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इक्वल टू 2 ओम। इसी तरह से बच्चों ये भी 2 ओम हो जाएगी। ठीक है, उसे R2 डैश बोल देते हैं, R3 डैश एंड R4 डैश आर इन सीरीज, देयरफॉर R2 डबल डैश इक्वल टू ये बच्चों कितनी ओम हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, अब ये सर्किट बच्चों मेरा कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये R1 डबल डैश दैट इज इक्वल टू 2 ओम, और ये R2 डबल डैश दैट इज इक्वल टू 2 ओम, ये बी एंड और ये ए एंड। ठीक बच्चों, बच्चों अब R इफेक्टिव, देयरफॉर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बच्चों ये कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में है, इसे R इक्विवेलेंट बोल देते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 डबल डैश इंटू R2 डबल डैश बाई R1 डबल डैश प्लस R2 डबल डैश। ठीक बच्चों, कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, 4 बाई 4 कैंसिल दैट इक्वल टू 1। ये आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसे कॉपी कर लीजिए।